So, हम जो डिस्कशन पॉइंट हमारा था कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है और वो डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट चलेगा। इसके ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको जरा सा देख लें जल्दी जल्दी। क्रिप्टो करेंसी यूजेस क्रिप्टोग्राफी, ये टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, टू ट्रैक ट्रांजेक्शन। It was created to address the problem associated with the centralization of the digital currency. अब ये जो पॉइंट है इसमें फिर वही बातें जो हम कर चुके हैं वो शायद डिस्कस हो जाए। ट्रेडिशनल डिजिटल करेंसीज आर रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट। This means all transaction and the exchange rate are determined by the two bodies, in a case central bank and the government. So cryptocurrency has no state control and all the rules are set by the cryptocurrency community itself. So अब आपने किसी को क्रिप्टो करेंसी सेंड की, क्रिप्टो करेंसी रिसीव की, उसमें उसके शायद उसकी फी कोई हो, लेकिन उसमें वैसे कोई डिडक्शन नहीं होने वाली, कोई टैक्स नहीं लगने वाला साथ, ये भी एक बात है। Unlike existing digital currencies, cryptocurrency transactions are publicly available, and therefore all transactions can be tracked and the amount of money in the system is monitored. अब ये कौन लोग हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं? क्या अवाम क्या मतलब ओपन है, हर कोई देख सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्रिप्टो करेंसी जो भी लोग उसको उस वाली क्रिप्टो करेंसी को, जो कि सबसे ज्यादा मशहूर है बिटकॉइन के नाम से, उसको जो भी लोग चला रहे हैं वो उसके माइनर्स कहलाते हैं। सो वो माइनर्स जो है उसको ट्रैक कर रहे होते हैं, हर ट्रांजेक्शन को देख रहे होते हैं कि क्या हो रही है, और वो अपने पास उसकी रिकॉर्डिंग रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि एक ट्रांजेक्शन होगी। और इसी से जो हमारे पास अगली जो चीज है वो इम्पोर्टेंट चीज वो कनेक्ट होगी, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। The cryptocurrency system works by being within a blockchain network, which means it is much more secure. कैसे है ये सिक्योर ब्लॉकचेन, और कैसे जो कि ये खुद कह रहे हैं कि लोग मॉनिटर करते हैं, तो इसमें क्यों कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू नहीं खड़ा होता? अब ये बात यहाँ पे क्लियर होना शुरू हुई है से। अरे यार, तो व्यवस्था अरे ना, तो ब्लॉकचेन है, इसको गौर से पढ़ना है। सिर्फ आपके एग्जाम नहीं बल्कि अगले एग्जामिनेशन के लिए भी हमें इसको जरा फोकस रखना है। इट्स डिसेंट्रलाइज डेटाबेस। डिसेंट्रलाइज को किसको कहते हैं? डिसेंट्रलाइज इस बात को कहते हैं कि इसका कोई एक मेन जगह कोई एक नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बहुत सारी जगह पे इसका डेटा मौजूद होगा और सेम डेटा मौजूद होगा, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। So all the transactions of the network members are stored on this database. Essentially, the blockchain consists of the number of interconnected computers, but they are not connected to a central server. So एक सर्वर से कनेक्ट नहीं बल्कि एक दूसरे से कनेक्ट है, और बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, वो तो एक चेन बन रही है, एक पूरा जो है ना नेटवर्क बन रहा है। All transaction data is stored on all computers in the blockchain network. So जब भी कोई ब्लॉकचेन के अंदर कोई एक्टिविटी होगी तो ब्लॉकचेन के जो मेंबर्स हैं उस एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं, और मॉनिटर करने के बाद मतलब उनका इस बात पे कोई वो नहीं है कि किसकी वॉलेट में जो है वो कितने पैसे गए, क्योंकि वो जो चीज होगी वो क्रिप्टोग्राफी लगी हुई होगी कि कितने पैसे गए। हाँ, तो ये जरूर पता चलेगा कि जैसे ऊपर एग्जाम्पल चल रही थी कि इरना को पैसे मिल रहे हैं और वो पता नहीं कौन जेम्स था वो भेज रहा था, ठीक है, तो वो उनको ये जरूर पता होगा, लेकिन अंदर वॉलेट के अंदर क्या आया इसको वो अपनी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं दे सकते। सो मतलब सिक्योरिटी है एक इस सेंस में। Whenever the new transaction take place, all the network computers get a copy of the transaction. Therefore, it cannot be changed without the consent of all the network members. So, दो नंबर ही अगर करना चाहें
मतलब वो जो ऊपर जो हमारी एग्जाम्पल थी उनमें से कोई एक किसी एक को पैसे भेजे। अब वो पैसे तो भेज दिए हैं, लेकिन वो पैसे भेजने के बाद उसने कोशिश की कि मैं चीट करूं, या जिसको रिसीव हुए उसने कहा मैं चीट करूंगा, मेरे पास नहीं आया। तो ये रिकॉर्ड है, एक के पास नहीं, जितने मेंबर्स हैं सबके पास। अब अगर इसको चेंज करवाना पड़ेगा तो सारे मेंबर्स से रब्ता करना पड़ेगा जिसको रिसीव हुए, कि भाई तुम सब कहोगे नहीं मिले मुझे। तो ये एक बहुत ज्यादा मुश्किल सी बात है कि बहुत सारे लोग सिर्फ आपके लिए ही काम करना शुरू कर दें। This effectively removes the risk of security issues such as hacking. Blockchain is used in many areas such as cryptocurrency, digital exchange जो में यूज हो रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज हो रहा है। यानी अभी आजकल जो है ना, जैसे वर्ल्ड वाइड, आप मैं यहाँ पे बैठा हूँ पाकिस्तान में, कोई यूएई में बैठा हुआ है, कोई कतर में है, कोई सऊदी अरेबिया में है, कोई जर्मनी में है। मुझे इनमें से किसी दो चार लोगों से कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, तो मैं इसी ब्लॉकचेन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। यानी कि हम आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो प्रॉबेबली मैं यहाँ पे पाकिस्तान में लेट सपोज रेंट पे जो है ना वो घर देता हूँ, तो वो उनमें से कोई आ रहा है तो उसने रेंट पे मुझसे ले लिया घर, तो मैंने ये उसी कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर लिया। तो फोन वोन नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ डिजिटल हो रहा है काम। रिसर्च पर्टिकुलरली विद इन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रिसर्च जो है वो हो, कोलैबोरेटिव एफर्ट हो, लेकिन लीक आउट ना हो। तो उसमें हम यूज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में यूज हो रहा है ये क्रिप्टोग्राफी या ब्लॉकचेनिंग। पॉलिटिक्स में कहाँ यूज हो रहा है, जहाँ पे आप वोट डालते हैं, तो जो ईएमएस ईवीएस पता नहीं मशीन थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम है, ईवीएम, यस। सो उसमें आप यूज कर सकते हैं कि लोग जो है ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करें, पेपर वेपर ना डालें, उसमें दो नंबरी के चांसेस होते हैं ज्यादा। ईवीएम में जरा मुश्किल है ये चीट करना। एजुकेशन में क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है, एजुकेशन में भी काफी हद तक यूज हो रही है इस वक्त। अच्छा, अब ये ब्लॉकचेन कैसे काम कर रहा है, अब ये इसको हम यहाँ पे जरा रोक देते हैं, बिकॉज आई नीड टू, लाइक दिस इज 8 o'clock राइट नाउ, आई नीड टू जॉइन समवन एल्स एज वेल। सो ये जो पूरा पार्ट है ये प्रॉब्लली हम मंडे को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन आपके इस वाले एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड, और आपकी नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए। ये है छोटी सी चीज, तो 5 मिनट में क्लास के शुरू में डिस्कस हो जाएगी। उसके बाद ये साइबर सिक्योरिटी जो है ना वो एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हमें डिस्कस करना होगा आपके साथ। जिसके अंदर यहाँ पे तो छोटे से कुछ आइटम नजर आ रहे हैं, लेकिन जब हम किसी एक के अंदर जाएंगे, लाइक मैलवेयर के अंदर जाएंगे, तो ये वॉर्म और ये सारे एक एक करके आएंगे। और सोशल इंजीनियरिंग के अंदर 6 और चीजें हैं। ठीक है, तो ये देखने को तो बहुत सिंपल सी चीज लग रही है, लेकिन है बहुत बड़ा, और हमें एक एक को देखना पड़ेगा। अगेन एग्जामिनेशन, दिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइक लेट्स सपोज ये इन्होंने पैकेट स्निफर लिखा हुआ है, डेटा इंटरसेप्शन लिखा हुआ है, राइट करके वॉर ड्राइविंग लिखा हुआ है, इनको आपने यहीं से पढ़ लेना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और एग्जाम के आंसर्स आप प्रॉपरली दे सकें। हम यहीं तक रखते हैं इसको, और नेक्स्ट क्लास अगर हमें ऑनलाइन कभी करनी पड़ गई तो पहले इसका अनाउंस रखेंगे। आज हमने ऐसे डिसाइड किया था कि करके देख लेते हैं। सो अगर ये वर्थ वाइल थी तो ओके हम करेंगे नेक्स्ट, अगर वर्थ वाइल नहीं थी आपके हिसाब से तो फिर देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसी वक्त देन इन देयर इस हालत में ही ये मामला आपको जितना ज्यादा हो सकता है हम बता सकें। चलें जी, बस यहीं तक रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफिज।